हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता। कई बार उसके लिए गालियां भी बकता। वो कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी उस भिखारी पर गुस्सा करके उसे धक्का भी मार देता था। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता था, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी वह भिखारी दरवाजे पर आ गया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर मार दिया। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द में कराहते हुए भिखारी ने सिर्फ इतना ही कहा कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया कि भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी वह सिर्फ प्रार्थना ही कर रहा था। सेठ का गुस्सा शांत हो गया। भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहां जहां जाता, सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसे खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा वैसा व्यवहार कर रहे थे। भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना कर रहा था, भगवान तुम्हारे पाप को माफ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खाट से खड़ी हो गई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा। उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला है? और हाँ, आपके सर से खून कैसे निकल रहा है? ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला है। किसी ने कुछ नहीं दिया, सब ने गालियां दी हैं और एक ने तो पत्थर भी फेंक कर मारा है, जिससे सर मेरा फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बुढ़िया बोली, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास जरूरत की हर चीज़ थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने अंधे भिखारी के साथ किया, जो हमारे पास भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे और कभी कभी मारा भी करते थे। मैंने कभी उसको रास्ता भी नहीं दिखाया। एक बार तो मैंने उसके मुंह पर मिट्टी फेंक दी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता था कि भगवान तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दे। उसका श्राप सच हो गया और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच में सच हो गया, इसीलिए मैं किसी को बददुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे। मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना ही करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसी जिंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। सेठ वहीं पर छुपकर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांटकर खाई और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन भिखारी फिर से भीख मांगने गया। सेठ के घर के पास जाते ही सेठ ने पहले उसे गर्म रोटी निकाल कर दे दी। सेठ विनम्रता से बोला, माफ़ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। इस कहानी से जो सीख लेने लायक है वह बड़ा ही सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला कहे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से ही फल देता है। क्या हुआ कि अगर भगवान नहीं दिखता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि उसके खाते में सबका हिसाब बहुत पक्का होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो।